अतुल जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन में रहते हुए मन की सच्ची शांति कैसे मिले? भजन के बिना शांति, त्याग के बिना शांति, ज्ञान के बिना शांति असंभव है। यदि ज्ञान हो जाए तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। यदि भोगों का त्याग कर दिया जाए तो त्यागात् शांतिरनंतरम। और यदि श्रद्धा से भजा जाए तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे तो उसको शांति। भगवान के भजन से शांति, उत्तम ज्ञान से शांति, भोगों के त्याग से शांति। अब तीन बातों में तुम चयन करो, कैसे शांति प्राप्त करना चाहते हो। न रुपये में शांति है, न अच्छे मकान में शांति है, न रिश्ते नातों में शांति है, न किसी पद प्रतिष्ठा में शांति है। कहीं शांति है भगवान के नाम जप में है, या विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो है, या भोगों से पूर्ण त्याग हो जाए तो त्यागात् शांतिरनंतरम। भोगों के त्याग से शांति का प्रादुर्भाव हो जाता है। क्योंकि संसार में जितने भोग भोगे जाते हैं सब दुख योनया है, दुख प्रदान, परिणाम में दुख प्रदान करने वाले हैं। प्रारंभ में सुखद लगते हैं, तो यदि प्रारंभ में सुखद लगते हैं, परिणाम में इनका विष है। यदि तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये रजोगुणी बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाले भोग हैं, इनमें शांति कहाँ है। इसलिए नाम जप करो और धर्म में जीवन व्यतीत करो। जो धर्म में जीवन व्यतीत करता है, भगवान का नाम जप करता है, परोपकार करता है, उसका हृदय शांत हो जाता है, उसका जीवन शांतिमय हो जाता है। तो शांति चाहिए तो शांति के मार्ग में चलना पड़ेगा। अब अशांति के मार्ग में चलकर शांति प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है। इसलिए नाम जप करो। साध्वी प्रेम प्रिया जी। महाराज जी, संत माता जी का प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि आपने भारतीय संप्रदाय में दीक्षा लिया था और गुरुदेव के उधर ही आश्रम में ही 10 साल से थे, बट अभी क्या हुआ, पूर्व संस्कार थे या कैसे ही इनकी प्रीति भगवत मार्ग में, प्रेम मार्ग में हो गई और नारायण नाम से इनको बहुत प्रेम हो गया महाराज जी। बट महाराज जी, अभी क्या शरीर भी कैंसर रोग से ग्रसित हो गया, अभी साधना का भी कोई वो नहीं रहा, और मतलब दवाइयाँ चल रही हैं, फिर बार बार नींद आती है, फिर अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे का मार्ग कैसे करें, क्योंकि इनका बिल्कुल रुचि नाम में हो गई। आपका सत्संग सुनते हैं। हाँ, तो अभी का मार्ग आगे का बस हर समय नाम जप करते रहो। शरीर जिस समय छूट जाएगा उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें ये नहीं होता कि इतना जपने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। अगर हम अभी बोले नारायण और हमारा शरीर छूट जाए तो हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब कब शरीर छूटेगा इसका पता नहीं, इसलिए मुझे हर श्वास नाम जप करने का अभ्यास करना है कि एक भी क्षण हमारा नाम से विमुख न जाए, हर समय नाम चलता रहे। इसलिए चिंता की तो कोई बात नहीं, हर समय नारायण 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 जपो। मार्ग में जहाँ दीक्षित हुए थे वहाँ अद्वैत मार्ग था, वो काफी समय उसमें, बट अभी बिल्कुल रुचि उधर रही नहीं। नाम जप करो, नाम जप करो, द्वैत के चक्कर में मत पड़ो। नजरों में हम मूर्ख हैं, वो गुरु अपराध तो नहीं हो रहा है ऐसे। नारायण ही गुरु हैं, नारायण रूपी गुरु की शरण में हो, उनका नाम जप कर रहे हो, सब द्वैत अद्वैत का ज्ञान सब कुछ हो जाता है, भगवान के भजन से होता है। खूब नाम जप करो। क्या सन्यासी लोग नारायण नारायण नहीं कहते? ओम नमो नारायण है तो फिर बस, फिर आप चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। डॉक्टर शुभ्रा दुबे जी, केडी मिंट। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमेशा मन में नेगेटिव बात ही पहले क्यों आती है? मतलब हम पॉजिटिविटी क्यों नहीं लेके आ सकते उसको? हृदय हमारा जब अपवित्र होता है तो नकारात्मक सोचें फेंकता है, और जब पवित्र होता है तो सकारात्मक सोचें। तो हमें नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, तीर्थ अवगाहन के द्वारा, संत समागम के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए,
जिससे हमारा हृदय सकारात्मक सोच वाला हो जाए। यदि सकारात्मक सोच वाला हो गया तो भारी से भारी दुख और विपत्ति में भी हम उसे सह करके आनंद पूर्वक पार कर सकते हैं। अगर नकारात्मक सोच रहा तो सुख सुविधा में भी वो नकारात्मक सोच लाकर हमें दुख दुविधा में फंसा देगा। भारी चिंता, भारी शोक, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए। वो इतनी निगेटिव सोच डाल देता है कि आदमी सुख सुविधा में है, कोई समस्या नहीं, फिर भी वो समस्याओं में फंसा रहता है आंतरिक। और इतना समस्या बढ़ जाती है जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं। देखो, आदमी को एक रास्ता नजर आता है, कितने लोग हैं जो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। ये नकारात्मक सोच का परिणाम है। निगेटिव बढ़ता चला गया, डिप्रेशन में पहुंच गया, डिप्रेशन में बस कुछ कंट्रोल नहीं रहा, अपने आप को कर लिया। इसलिए हमें लगता है नकारात्मक सोच बढ़ने लगे तो उसे तुरंत रोको। गंगा आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, स्नान करो, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, नाम जप करो। इससे आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और पवित्र हृदय में ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच होती है। जुगदीप जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम 14 घंटे ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद हमें कुछ ही समय मिलता है आराम का और सोने का। ऐसे में हम नाम जप कब और कैसे करें फिर, मतलब? तो 14 घंटे ऑफिस में बराबर आप ऑफिस का काम तो नहीं करते रहते, किसी का भी हो, बराबर आप लगे तो नहीं रहते, समय रहता है। तो बीच में जो आपको खाली समय मिले उस समय आप राधा 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 काउंटर रख लीजिए, अंगूठी की तरह पहन लीजिए। जो लैपटॉप में या जो भी आपको जो भी कार्य मिला हो वो कार्य करते समय उस कार्य को कीजिए, शेष समय में नाम जप कीजिए। और जब आपका 14 घंटे का समय पूरा हो जाए तो 1 मिनट आँख मूंदिए, हाथ जोड़िए और हे भगवान करुणा में, ये जो हमारा 14 घंटे का समय था वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणमस्तु। आपका भजन बन गया। हम कहते हैं अलग से ना निकाल सको तो जो जो समय खाली आपके पास है उसी में भगवान नाम जप करो, क्योंकि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि भगवान का नाम जप नहीं किया। भगवान से नहीं जुड़े, भगवान से चित्त नहीं जोड़ा तो मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये खाना पीना, लड़का बच्चा, ये सब अन्य योनियों में भी बहुत है। हर योनि में अपना बच्चा प्रकट करके बच्चे से प्यार करना, उसका पोषण करना, ये सब योनियों में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब योनियों में है। मनुष्य योनि की एक ही श्रेष्ठता है कि वो भजन करके आवागमन से मुक्त हो जाए, भजन करे भगवान से प्रेम हो जाए, भजन करे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नवीन जैन जी, बेंगलुरु से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, चॉकलेट, आइसक्रीम या अन्य लालच देकर बच्चों को नाम जप करा सकते हैं क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसा कराना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को। हमने कई बार एकांतिक में भी कहा है कि अब हम अपनी भागवतिक भाषा में कि हम आपको बाल भोग पवाएंगे, तो आप बाल भोग में आपको हलवा पवाएंगे। तो जैसे आप है कि आपको आइसक्रीम ला देंगे, आप 2 माला कीजिए, आप हमको 216 बार नाम जप करके दिखाइए, आपको अमुक चॉकलेट जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। अपने बच्चों को भगवान नाम जप का अभ्यास दिला देंगे, वही आगे चलकर महान भागवत बनेंगे। भले गृहस्थ में रहे तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले, एक समाज को सुख देने वाले बनेंगे, क्योंकि भगवान की जो नाम की आवृत्ति है वो बुद्धि को परम पवित्र कर देती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसे से महाभागवत गृहस्थ बनते हैं। ये बहुत धन्यवाद है आपको। विशाल जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करह सब प्रीति। गुरुदेव, इस चौपाई में भगवान शिव ने कहा है कि राम जी के समान संसार में कोई हित प्रेम नहीं कर सकता। गुरुदेव, सबके लिए कहा, उसमें तो संशय नहीं है, लेकिन गुरु के लिए क्यों कहा? गुरु सच्चा। हाँ, इसमें सूक्ष्म विचार है कि भगवान और गुरुदेव
अभेद होते हुए भी भगवान के स्वभाव और प्रभाव में, गुरुदेव के स्वभाव और प्रभाव में अंतर है। समझ पाएंगे? अभेद है। जो गुरुदेव हैं वही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है, वही परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा गुरुदेव हैं और परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है, लेकिन अंतर है। गुरुदेव हमारे शिक्षक के रूप में आए हैं, हमें गाइड करने के रूप में आए हैं। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो हमारे लिए दंड विधान कर देंगे, अधिक गलती हुई तो हमारा त्याग कर देंगे, लेकिन भगवान नहीं। एक बार आचार्य श्री विठल नाथ जी महाराज और कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य भगवान के परिकर हैं, त्याग कर दिया आचार्य चरण ने कृष्णदास जी का। तो एक दिन कृष्णदास जी भ्रमण कर रहे थे तो एक दुकान में देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी। बहुत प्यार करते थे श्रीनाथ जी से। एकदम मन में आया कि यार ये श्रीनाथ जी को भोग लगता तो आंख मूंदी और ध्यानस्थ होकर श्रीनाथ जी का ध्यान किया और थाल में भरकर भाव से जलेबी समर्पित की। तो जब विठलनाथ जी ने भगवान का पर्दा हटाया तो वहां देखा थाल में जलेबी पा रहे ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा जय जय, बाजार का भोग तो लगता नहीं, आप ये जलेबी कहां से पा रहे हैं? तो कहा कृष्णदास ने समर्पित किया है। तो कहा उनका तो हमने त्याग कर दिया है। तो बोले आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग कर सकते हो, लेकिन हम जिसे एक बार स्वीकार करते हैं उसे कभी त्यागते नहीं। प्रभु का स्वभाव है विमुख भय निमिषो न अकृपा, जब चितए तब वैसे। अगर आप विमुख भी हो गए भगवान से और फिर जब लौटोगे तो आप देखोगे कि भगवान आपको वैसे ही प्यार करते हैं। दूसरा उदाहरण, जगन्नाथ जी की सेवा में जो जगन्नाथ जी के श्रीअंग पार्षद रहते हैं, उनमें से एक अंग पार्षद का गलत संग हो गया तो एक वैश्या में आसक्त हो गए और जगन्नाथ जी से जो भेंट जो सामग्री मिलती सब वैश्या को देते। ये जब बात जगन्नाथ जी के पार्षदों को पता चली तो सबने संगोष्ठी की और उनको बैठाला और कहा आप या तो जगन्नाथ जी की सेवा स्वीकार करो या वैश्या का संग। तो उन्होंने कहा मैं वैश्या का संग स्वीकार करता हूं। हट गए जगन्नाथ जी की सेवा से, जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। जो वैभव था वो वैभव लेकर वैश्या के संग हो गए। अब आप देखो, उन्होंने जगन्नाथ जी का त्याग कर दिया। समय व्यतीत हुआ, उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर अपने पार्षद से कहा, सोते हुए पार्षद से, कि कल प्रातःकालीन हमारे उन भक्त की वैसे ही सेवा होगी अंत्येष्टि क्रिया जैसे जगन्नाथ जी कहते हैं हमारे अन्य पार्षदों की हुई है। तो उनका प्रभु, उन्होंने तो आपको त्याग दिया था। बोले वो त्याग सकते लेकिन मेरा स्वभाव नहीं, एक बार जिसे मैंने स्वीकार किया उसे त्याग नहीं सकता। इसलिए उमा राम समान प्रभु कब नहीं। प्रभु ऐसा स्वामी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे हैं गुरु भाई माता पिता, इनमें सब में महिमा है अपनी अपनी। श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही गुरु कृपा प्राप्त होती है और गुरु कृपा से ही भगवान की कृपा का परिचय प्राप्त होता है। पर यहाँ जो कहा उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उसका भाव यही है।
कि गुरु भी त्याग देगा तो भगवान नहीं त्यागेंगे। ये बात पक्की समझ लो। भगवान का स्वभाव है कि भगवान एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। वो चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु त्याग कर देंगे। गुरु प्रगट में डांट लगा देंगे, गुरु सभा में खड़ा करके उसे अपमानित करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरे भगवान इतने करुणामय हैं कि उसको भी भगवान कृपा करके साम दाम दंड भेद से सीधे लाकर एक दिन महान भक्त बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये पक्की बात है। लेकिन दो को गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जो दो हैं, एक तो भगवान और एक भगवान का प्रेमी महाभागवत भक्त। ये मुनि के अंतर्गत नहीं आते, ये मुनियों से भी आगे बढ़े हुए हैं, जो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने अधीन कर लिए हुए हैं। ऐसे प्रेमी महाभागवत और भगवान दो स्वार्थ रहित हैं, जिन्होंने ये चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने कि स्वार्थदत्त सब ऋषि मुनि परिवार बंधु संसार में जिधर देखो सब स्वार्थ का तांडव हो रहा है। वही स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बात समझ में आ रही ना जी? शिवम गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या ये कमजोरी का प्रतीक है या आत्मा की असली शक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रकट होना है? अब वो आंसू थोड़ा सही होने चाहिए। केवल भगवत ध्यान से युक्त होकर जब आंसू बह रहे हैं, हमारे चिंतन में भगवान है, हमारे ध्यान में भगवान है, तो वो भगवत प्रेम के आंसू होते हैं, वो भगवत संबंधी आंसू होते हैं। और भगवान की चर्चा चल रही, याद किसी और घटना की आ गई और आप रो पड़े तो दिखाई दे रहा भगवान में रो रहे हैं, तो वो खास बात नहीं। खास बात है कि यदि हृदय से भगवान का ध्यान हो रहा है और भगवान के चिंतन में या भगवान की गाढ़ प्रेम की स्थिति में आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये सबसे बड़ी स्थिति है। पर अभी वो स्थिति के आंसू नहीं है, अभी सात्विक भाव के आंसू है। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, आंसू गिर गए, ये थोड़ा सात्विक भाव है। अभी वो प्रेम स्थिति के आंसू नहीं है कि वो प्रतिपल अश्रु भरे हुए आंखों में है और प्रभु की रूप माधुरी नेत्रों में समाई है और वो विकल है प्रेम में। और विकल होकर जो आंसू गिरते हैं तो सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरी भक्ति से युक्त महान पुरुष पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये देखना है कि भगवान के प्रति आंसू हैं या जगत के किसी संबंध घटना किसी बात को लेकर के आंसू हैं। अगर वो जागतिक आंसू हैं तो कोई महत्व नहीं है, यदि भागवतिक आंसू हैं तो अभी सात्विक भाव के विकार से है, ना कि प्रेम विकार। क्योंकि एक बार प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है तो वो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, घटता नहीं कभी कि आज हम रोए और कल नहीं रोएंगे। हो हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन, वो अपने नेत्रों में थोड़ी थोड़ी देर में प्रेम नेत्र आंसू बहने लगते हैं, प्रेम भरे हुए। वो एक अलग स्थिति होती है। हमको खूब नाम जप करना चाहिए और अभी इस पर कोई महत्व नहीं रखना चाहिए कि हमारे आंसू गिरते हैं। वो जब रोमांच हो गया, गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा और सामने प्रिया प्रीतम की छवि विराजमान, तब वो प्रेम आंसू माने जाते हैं। आकाश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर और शरीरी में क्या अंतर है? देह और देही में क्या अंतर है? दोनों एक ही बात पूछ रहे हो। शरीर और देह ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल और वारी, वारी भी पानी, जल भी पानी, ऐसे देह और शरीर एक बात है। शरीरी और आत्मा ये एक बात है। एक जड़ है, एक चैतन्य है, एक मायिक है, एक मायातीत है, एक प्रतिक्षण
नष्ट हो रहा है और एक एक रस विराजमान है। जो शरीर है वो जड़ है, जो शरीरी है वो चैतन्य है, जो शरीर है वो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है, और जो शरीरी है वो अविनाशी है। जो शरीर है वो प्रतिपल दुख देने वाला है, जो शरीरी है वो आनंद स्वरूप है, वो आत्मानंदमय है। तो क्या जानना चाहते हो शरीर और शरीरी के भेद में? शरीर और शरीरी के बारे में ही जानना चाहते थे।